हेलो डियर स्टूडेंट। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको इस वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग का यूनिट 4। ठीक है, इसके पहले आपके सभी यूनिट बन चुके हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब यूनिट आपके बन चुके हैं। और जैसे आप सभी को पता है कि एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग का एग्ज़ाम भी, सेमेस्टर एग्ज़ाम भी 2 जनवरी को मॉर्निंग फर्स्ट पेपर में है। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में है। तो आप लोग एग्ज़ाम के पहले, ठीक है, इसी चैनल पर एप्लीकेशन सॉफ्ट कंप्यूटिंग के प्लेलिस्ट बने हैं और भी काफ़ी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट बने हैं और उन सभी प्लेलिस्ट में वन शॉट वीडियो पड़ा है। तो आप लोग एग्ज़ाम के पहले ज़रूर सभी वीडियो को देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एक ट्यूब से किसी भी सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज पाने के लिए। ठीक है, तो चलिए ये जो है सब्जेक्ट है बीटेक 5th सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 3rd ईयर। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ देर ना करते हुए। यूनिट 4 क्या है? फजी लॉजिक 2। फर्स्ट न्यूरॉन था, फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क था, फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क सेकंड यूनिट सेकंड में था, और फजी लॉजिक फर्स्ट थर्ड में यूनिट में था, और यूनिट 4 में फजी लॉजिक सेकंड है। ठीक है, तो चलिए मैं इसमें दिखाता हूँ क्या है फजी मेंबरशिप रूल्स क्या होता है। देखिए, फजी मेंबरशिप सो हाउ मच एन एलिमेंट बिलोंग टू ए फजी सेट। ठीक है, ये बताता है कि हाउ मच एन एलिमेंट, कितने जो है एलिमेंट बिलोंग टू ए फजी सेट, कितने एलिमेंट जो है फजी सेट से बिलोंग करते हैं। द मेंबरशिप वैल्यू आर बिटवीन 0 and 1। जो भी फजी मेंबरशिप रूल्स होता है, जो भी ये इसके मेंबरशिप होते हैं, द मेंबरशिप वैल्यू आर बिटवीन, ठीक है, मेंबरशिप वैल्यू आर बिटवीन 0 and 1, यानी 0 और 1 के बीच में इसके वैल्यू होते हैं। ना 0 होता है ना 1 होता है। ठीक है, यानी 0 और 1 के बीच का मतलब क्या होता है कि 0.5, 0.7, 0.8 इस तरह के वैल्यू जो है इसमें होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखिए क्या है। एग्जांपल टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसमें नहीं है, ये फजी में नहीं है। इन विच कोल्ड 0.1, वार्म 0.6, हॉट 0.7, ये आपका किस में है? फजी मेंबर्स में है। ठीक है, नीचे देखिए लिखा भी है दैट्स मीन्स 30 डिग्री सेल्सियस आर सम वार्म एंड हॉट एंड मिनिमम कोल्ड। ठीक है, कि जो आपका 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इसमें कुछ कोल्ड हैं, नमी भी है, वार्म है और हॉट भी है। ठीक है, तो चलिए व्हाट आर फजी मेंबरशिप रूल्स, क्या है फजी मेंबरशिप रूल? दैट रूल्स डिफाइन हाउ मेंबरशिप वैल्यू आर असाइन टू एलिमेंट इन ए फजी सेट। दैट रूल्स डिफाइन, यह रूल डिफाइन करता है कितने मेंबरशिप वैल्यू असाइन हैं, ठीक है, टू एलिमेंट इन फजी सेट, एक फजी सेट में कितने एलिमेंट वैल्यू असाइन हैं। जैसे हॉट, कोल्ड एंड वार्म। जैसे आपका टेम्परेचर बता रहा है कि टेम्परेचर आपका 30 डिग्री सेल्सियस है, तो उसमें कितने एलिमेंट असाइन हैं? उसमें हॉट है, कूल्ड है, वार्म है, मतलब कौन कौन से एलिमेंट असाइन हैं। ठीक है, व्हाट आर फजी मेंबरशिप रूल्स, ये रूल्स बताता है कि कितने एलिमेंट मेंबरशिप वैल्यू में असाइन है। ठीक है, तो बेसिक फजी मेंबरशिप रूल क्या होता है? रूल्स ऑफ फुल मेंबरशिप। ठीक है, फुल मेंबरशिप क्या होता है? बेसिक फजी मेंबरशिप रूल क्या होता है? फुल मेंबरशिप, इफ मेंबरशिप वैल्यू 1, द एलिमेंट फुल बिलोंग्स टू द फजी सेट। देखिए, टेम्परेचर ये 40 डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें क्या है? हॉट 1 रहेगा। ये 40 डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें ना वार्म है ना कूल्ड है, कुछ नहीं, क्योंकि जब इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है तो ऑल हॉट टेम्परेचर। ठीक है, और रूल्स ऑफ फुल मेंबरशिप में क्या होता है? फुल मेंबरशिप में टोटल 1 ही रहते हैं, जो भी एलिमेंट हैं वो केवल 1 ही रहते हैं, पॉइंट में कुछ भी नहीं रहता है। ठीक है, ये होता है आपका फुल मेंबरशिप। और देखिए अगले में ये है रूल्स ऑफ नो मेंबरशिप। इसमें है नो मेंबरशिप। इफ़ मेंबरशिप वैल्यू 0, द एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू द फजी सेट।
ठीक है। यदि मेंबरशिप वैल्यू 0 है तो एलिमेंट फजी सेट से बिलोंग नहीं करेगा। टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस, हॉट 0, नॉट हॉट डे, ठीक है, मतलब आज कोई गर्म दिन नहीं है। रूल्स ऑफ पार्शियल मेंबरशिप। पार्शियल मेंबरशिप का मतलब ये होता है इफ मेंबरशिप वैल्यू आर बिलोंग 0 एंड 1, या 0 एंड 1 के बीच में बिलोंग करता है तो द एलिमेंट पार्शियल बिलोंग टू द फजी सेट। तो क्या कहलाएगा वह पार्शियल, क्या कहलाएगा, बिलोंग टू फजी सेट। जैसे टेम्परेचर हॉट 0.5, सम हॉट डे, ठीक है, मतलब कुछ हॉट डे है, यानी हॉट कितना है 0.5 है तो कुछ हॉट डे है, ठीक है। अगला क्या है, ओवरलैपिंग रूल। वन एलिमेंट कैन बिलोंग टू मल्टीपल फजी सेट्स एट द सेम टाइम, मतलब एक एलिमेंट एक ही टाइम पे जो है बिलोंग करते हैं फजी सेट से। टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, वार्म 0.6, हॉट 0.4, ठीक है। तो ओवरलैपिंग क्या है, वन एलिमेंट कैन बिलोंग टू मल्टीपल फजी सेट्स एट द सेम टाइम, ये है ओवरलैपिंग। और ये जो था आपका रूल्स ऑफ पार्शियल मेंबरशिप। तो पार्शियल मेंबरशिप में ये होता है इफ मेंबरशिप वैल्यू आर बिटवीन 0 एंड 1 द एलिमेंट पार्शियल बिलोंग टू द फजी सेट। यदि बिटवीन रहेगा 0 और 1 के तो क्या रहेगा वह पार्शियल मेंबरशिप। तो इसमें हॉट कितना है 0.5। और अगला देखिए क्या है, ओवरलैपिंग रूल, ठीक है। ओवरलैपिंग रूल, वन एलिमेंट कैन बिलोंग टू मल्टीपल, ये बताया हूँ अभी कि इसमें क्या है कि मल्टीपल एलिमेंट रहेंगे इसमें। कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट रूल्स, मेंबरशिप डिपेंड्स ऑन कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन, ठीक है। ये क्या करता है कि सिचुएशन पर डिपेंड करता है। जैसे रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है ठंडक में, विंटर में 25 डिग्री सेल्सियस है तो क्या रहेगा, रूम हॉट रहेगा, गर्म रहेगा। और वही 25 डिग्री सेल्सियस इन समर में तो क्या रहेगा, नॉर्मल डे रहेगा। क्यों, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से कि ठंड में काफ़ी सारे ठंड पड़ते हैं तो इस 25 डिग्री सेल्सियस रूम में है तो समझ लो काफ़ी गर्म है। और वही समर में रहे, गर्मी में रहे तो वह रहेगा नॉर्मल डे, क्योंकि उसके टेम्परेचर 40, 42, 45, 50 तक भी चले जाते हैं तो इसलिए वह क्या रहेगा, नॉर्मल। और विंटर में 25 डिग्री सेल्सियस जाने का मतलब ये है कि बहुत अधिक गर्मी, ठीक है, क्योंकि 10-15 रहते हैं विंटर में, ठीक। तो चलिए इस पर आते हैं, मेंबरशिप फंक्शन क्या होता है। देखिए मेंबरशिप फंक्शन क्या होता है, मेंबरशिप फंक्शन डिफाइन हाउ मच एन इनपुट बिलोंग टू इज ये फजी सेट, ठीक है। ये डिफाइन करता है कि कितने इनपुट बिलोंग करते हैं फजी सेट से, ठीक है। इट गिव्स ए वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1, क्या करता है, वैल्यू रिटर्न करता है 0 और 1 के बीच में। A membership function defines how much on an input belong to a fuzzy set. It gives a value between 0 and 1. Why membership function is needed, ठीक है। Why membership function is needed, कि क्यों membership function need है। रियल लाइफ सिचुएशन आर नॉट एग्जैक्ट एनीथिंग, ठीक है। जैसे रियल लाइफ में कोई किसी भी चीज़ को केवल अंदाज़ा लगा सकता है, उसे जो है रियल एग्जैक्ट एनीथिंग मतलब एग्जैक्टली नहीं बता सकता, केवल अंदाज़ा लगा सकता है। मेंबरशिप फंक्शन हेल्प टू हैंडल अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। तो देखिए इस टाइम पर कोई भी जो है किसी भी चीज़ को मतलब ये नहीं कह सकता है कि मतलब सब लोग अंदाज़े ही लगाते हैं कि आज लगभग इतना टेम्परेचर है, ठीक है, और लगभग इतना बज रहा है, ठीक है। तो कोई फिक्स नहीं बताता है, ठीक है। जैसे यदि 10:55 हो रहे हैं तो सब लोग कहते हैं 11 बज रहा है, ठीक है। या 10:57 हो रहे हैं तो सब लोग कहते हैं 11 बज रहा है। या 11:05 हो रहा है तो सब लोग कहते हैं 11 बज रहा है। मतलब इसका ये है कि अंदाज़ा लगा रहे हैं, एक अंदाज से बोल दे रहे हैं, इसका कोई निश्चित नहीं है। तो उसमें जो है क्या रूल निभाता है, मेंबरशिप फंक्शन क्या करता है, उसको एक निश्चित करने के लिए, किसी भी काम को निश्चित करने के लिए एक
ये यूज किया जाता है। वही दिखा रहा है कि ये मेंबरशिप फंक्शन डिफाइंस हाउ मच एन इनपुट बिलोंग टू ए फजी सेट, इट गिव्स वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1। क्या करता है, राइट आंसर को डिफाइन करता है। वाई मेंबरशिप फंक्शन इज नीडेड, रियल लाइफ सिचुएशन आर नॉट एग्जैक्ट एनीथिंग्स, मेंबरशिप फंक्शन हेल्प टू हैंडल अनसर्टेनिटी, मतलब अनिश्चितता को। जैसे टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो फजी सेट मेंबरशिप वैल्यू cold 0.1, warm 0.6, hot 0.7. That means 30 degree Celsius are some warm and very hot। ठीक है, और देखिए टाइप्स ऑफ मेंबरशिप फंक्शन। ये क्या है, ट्रायंगुलर मेंबरशिप फंक्शन, त्रिकोणीय। ठीक, इट हैज़ ए ट्रायंगल शेप, इट इज सिंपल एंड वाइडली यूज। एग्जाम मार्क। ठीक, यदि ये क्या है, ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल मेंबरशिप, इट हैज़ ए ट्रायंगल शेप, इट इज सिंपल एंड वाइडली यूज। ठीक है, इसका यूज सिंपली किया जाता है। एग्जाम मार्क्स में से 40 नंबर हैं तो लो मार्क 0.2, 60 नंबर हैं तो मीडियम मार्क्स 0.7, और उसी जगह पर 80 नंबर है तो हाईएस्ट। ठीक है, तो इसी तरह से इसको 3 भागों में डिफाइन कर दिया गया है कि लो, मीडियम, हॉट। तो इसे क्या कहते हैं, ट्रायंगल मेंबरशिप फंक्शन। ट्रायंगल मतलब इसमें 3 पार्टों में डिफाइन कर दिया गया है, लो, मीडियम और हाई। ठीक है, ये है ट्रायंगल मेंबरशिप फंक्शन। अगला क्या है, ट्रापेजो, क्या है, ट्रेपेजॉइडल मेंबरशिप फंक्शन। ठीक, समलंबाकार। इट हैज ए फ्लैट टॉप शोइंग फुल मेंबरशिप वैल्यू फॉर ए रेंज। ठीक है, इट हैज ए फ्लैट टॉप शोइंग फुल मेंबरशिप वैल्यू फॉर ए रेंज। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, कंफर्टेबल टेम्परेचर। ठीक, कंफर्टेबल टेम्परेचर, इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर कंफर्टेबल मतलब एक समान रहता है, जैसे 22 से 26 डिग्री सेल्सियस कंफर्टेबल 1 मतलब समान है। जब भी टेम्परेचर 22 से 26 रहते हैं तो क्या रहता है, मौसम नॉर्मल में रहता है। ठीक है, और इसमें देखिए थर्ड में गॉसियन मेंबरशिप फंक्शन, घंटी आकार। इट इज स्मूथ एंड कर्व शेप्ड, गुड फॉर नेचुरल सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन एज बिहेवियर, यंग, मिडिल, ओल्ड। ठीक है, 18 से 35 हैं। देखिए इसमें क्या है, घंटी का आकार, गॉसियन मेंबरशिप फंक्शन ये डिफाइन करता है, इट हैज़ स्मूथ एंड कर्व शेप्ड, गुड फॉर नेचुरल सिस्टम। ठीक है, नेचुरलता को दिखाता है, जैसे ह्यूमन एज बिहेवियर। ठीक है, यंग, मिडिल, ओल्ड। तो 18 से 25, क्या 18 से 35 क्या डिफाइन करेगा, यंग। ठीक है, और यानी ये नेचर को डिफाइन करता है। और 35 से 55 मिडल। ठीक, और 55 से 85 ओल्ड। ठीक है, अगला आपका है सिग्मॉइड मेंबरशिप फंक्शन, यूज्ड व्हेन चेंज इज स्लो एट स्टार्ट एंड फास्ट आफ्टर। ठीक है, ये होता है कि जब स्टार्ट होता है तो स्लो स्टार्ट होता है और धीरे धीरे बढ़ता जाता है किसी चीज़ का स्पीड। यूज्ड व्हेन चेंज इज स्लो एट स्टार्ट एंड फास्ट आफ्टर। स्पीड कंट्रोल इन व्हीकल, जैसे स्पीड कंट्रोल इन व्हीकल क्या होता है, पहले धीरे 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 20, 30, 35, 40, 50, 55 इस तरह से स्पीड बढ़ता रहता है। जब स्टार्ट होता है तो बहुत स्लो से होता है, लेकिन धीरे धीरे इसका स्पीड बढ़ता रहता है। तो ये क्या है, सिग्नॉइड मेंबरशिप फंक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल, स्पीड कंट्रोल इन व्हीकल।
नोट में देखिए रियल लाइफ एग्जांपल, टेम्परेचर, मेंबरशिप फंक्शन, फैन स्पीड। ठीक है, टेम्परेचर, मेंबरशिप फंक्शन, फैन स्पीड। 25 डिग्री सेल्सियस वार्म, 0.5, ठीक है, फैन स्लो। 35 डिग्री सेल्सियस हॉट, 0.9, फैन फास्ट। ठीक है, टेम्परेचर कम है तो क्या होगा कि फैन का स्पीड स्लो रहेगा, और ये टेम्परेचर अधिक है तो फैन का स्पीड अधिक रहेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। इसमें दिया है इन्फेरेंस इन फजी लॉजिक। ये क्या होता है इन्फेरेंस? इसमें देखिए, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजन। ये क्या है? प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजन बाय एनालाइजिंग फजी। ठीक है, एनालाइज फजी का एक डिसीजन है। ठीक है, डिसीजन लेने का प्रोसेस है ये, इन्फेरेंस इन फजी लॉजिक। ये फजी लॉजिक में डिसीजन लेने का यह एक प्रोसेस है। फजी इफ देन रूल्स टू फजी इनपुट्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखिए, फैन स्पीड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। कि जो पंखे का स्पीड है वो किस पे डिपेंड है? आपके टेम्परेचर पे। तो ये बता रहा है डेफिनेशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजन बाई अप्लाइंग फजी इफ देन रूल्स टू फजी इनपुट्स। ठीक है, मतलब जिस प्रकार से उसके इनपुट आएंगे उस प्रकार से आउटपुट आएगा। तो इनपुट का मतलब ये है कि जिस प्रकार से टेम्परेचर है उस प्रकार से उस पर अप्लाई किया जाएगा। जैसे फैन स्पीड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, फैन का स्पीड टेम्परेचर पर डिपेंड रहता है। यदि अधिक गर्मी है, अधिक हॉट डे है तो फैन का स्पीड अधिक रहेगा, और कम हॉट डे है, कम गर्मी है, कम टेम्परेचर है तो फैन का स्पीड कम रहेगा। मेन स्टेप ऑफ फजी इन्फेरेंस, फजीफिकेशन। ये फजीफिकेशन क्या होता है? कन्वर्ट क्रिस्प इनपुट इनटू फजी वैल्यू। देखिए, टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो इसे किस में कम कन्वर्ट किया जाएगा? फजीफिकेशन मतलब टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, इसको कन्वर्ट किया जाएगा किस में? फजी लॉजिक में। फजी लॉजिक क्या होता है? वार्म 0.6, हॉट 0.7, ये होता है फजी लॉजिक। रूल इवैल्यूएशन, अप्लाई फजी इफ देन रूल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इफ देन रूल अप्लाई होता है। इफ टेम्परेचर इज हॉट देन फैन स्पीड इज फास्ट। डिफजिफिकेशन क्या होता है? कन्वर्ट फजी आउटपुट इनटू ए सिंगल क्रिस्प वैल्यू। ये फजीफिकेशन का ये उल्टा होता है। फैन स्पीड 75%। अब इसमें नहीं बताएगा कितना परसेंट गर्म है, कितना परसेंट क्या है। क्यों? क्योंकि जब इसकी स्पीड 75 डिग्री सेल्सियस है, ये उल्टा बताता है, टेम्परेचर का उल्टा। ठीक है, टाइप्स ऑफ फजी इन्फेरेंस सिस्टम। फजी इन्फेरेंस सिस्टम के कितने टाइप्स हैं? मैमदानी इन्फेरेंस सिस्टम यूज मिनिमम एंड मैक्सिमम मेथड। ठीक है, मैमदानी इन्फेरेंस सिस्टम यूज मिनिमम एंड मैक्सिमम मेथड, मैक्सिमम और मिनिमम मेथड को यूज करता है। जैसे एसी, वॉशिंग मशीन, ईटीसी। ठीक है, एसी भी क्या करता है? यदि नॉर्मल डे है, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर है तो एसी भी नॉर्मल रहेगा, और जिस प्रकार से टेम्परेचर है उस प्रकार से एसी का स्पीड रहेगा। अब अगर देखो, शुगेनो इन्फेरेंस सिस्टम, इसमें आउटपुट एंड मैथ इक्वेशन। ठीक, एग्जांपल ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या है? ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की देखेगा कहाँ पर ट्रैफिक क्या है, उसी हिसाब से ये वर्क करेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना? नेक्स्ट पे 6 नंबर, ये इस पे क्या है देखिए, टॉपिक 4 क्या है? फजी इफ़ देन रूल। फजी इफ़ देन रूल का मतलब ये है कि इसमें इफ़ देन कंडीशन लगाया जाता है कि इफ़
कंडीशन यदि फॉलो किया देन रिजल्ट आया, और यदि कंडीशन फॉलो नहीं किया तो देन रिजल्ट नहीं आएगा। मतलब देखिए, यदि कोई कंडीशन इफ़ का मतलब यदि कोई कंडीशन सही है देन रिजल्ट आएगा, इफ़ कंडीशन गलत है तो देन रिजल्ट नहीं आएगा, गलत आएगा। तो ये दिया है ए फजी इफ देन रूल इज ए कंडीशनल स्टेटमेंट यूज्ड इन फजी लॉजिक टू रिप्रेजेंट ह्यूमन लाइक रीजनिंग। It connects input condition if part with output action then part। ये क्या करता है, if कंडीशन को, ये क्या करता है, कंडीशन को if पार्ट में कनेक्ट करता है और आउटपुट को then पार्ट में, यूजिंग फजी वेरिएबल। जनरल फॉर्म क्या है, if फजी कंडीशन देन फजी रिजल्ट। परिभाषा, फजी इफ देन रूल एक ऐसा नियम है जो इंसान की इतना सोचने की क्षमता को दर्शाता है। इसमें इफ भाग शर्त और देन भाग निष्कर्ष होता है। फजी वैल्यू लो मीडियम हाई पर आधारित होता है। समान रूप, यदि इफ शर्त सही हो तो देन परिणाम होगा। स्ट्रक्चर ऑफ फजी इफ देन रूल, इंग्लिश में इफ पार्ट एंटेसिडेंट इनपुट कंडीशन देन पार्ट कॉन्सिक्वेंट आउटपुट डिसीजन। हिंदी देखिए, इफ भाग पूर्व शर्तें इनपुट स्थित देन भाग परिणाम आउटपुट निर्णय। ठीक है, और सिंपल एग्जांपल देखिए, इफ टेम्परेचर इज हाई देन फैन स्पीड इज फास्ट। इफ देन रूल इसमें अप्लाई होता है। अगला क्या है देखिए, फजी इम्प्लीकेशन। फजी इम्प्लीकेशन क्या होता है, देखिए फजी इम्प्लीकेशन डिफाइंस द रिलेशन बिटवीन द इफ पार्ट एंड द देन पार्ट। फजी इम्प्लीकेशन क्या करता है, यह रिलेशन डिफाइन करता है इफ एंड देन पार्ट के बीच। इट टेल्स हाउ स्ट्रांगली द कंक्लूजन इज ट्रू व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, ये डिफाइन करता है कंडीशन कितना सही है और कहाँ तक सही है। ठीक है, ये डिफाइन करता है रिलेशन को बिटवीन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इट टेल्स हाउ स्ट्रांगली, देखता कितना मजबूत है। यह बताता है कि जब इफ़ वाली शर्तें कुछ हद तक सही हो तो देन वाला परिणाम कितना हद तक सही होगा। मतलब इफ़ कितना सही है देन कितना लागू होगा। एग्जाम्पल, इफ़ टेम्परेचर इज हाई देन फैन स्पीड इज फास्ट। अगर टेम्परेचर 0.7 हाई है तो फैन स्पीड 0.7 फास्ट होगी। और फजी एल्गोरिथम में क्या होता है, देखिए ये फजी एल्गोरिथम इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यूज्ड इन फजी सिस्टम। एल्गोरिथम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जो यूज होता है फजी सिस्टम में टू टेक इनपुट एंड प्रोसेस एंड आउटपुट यूजिंग फजी लॉजिक। क्या करता है, इनपुट लेने के लिए और उसके आउटपुट को देने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। ठीक है, परिभाषा देखिए, फजी एल्गोरिथम यह वह प्रक्रिया है जिसमें इनपुट को फजी बनाकर रूल्स लागू करके और फिर फाइनल आउटपुट निकाला जाता है। स्टेप ऑफ फजी एल्गोरिथम, इसके स्टेप देखिए, इनपुट फजीफिकेशन, रूल वैल्यूएशन, एग्रीगेशन, डिफजीफिकेशन, आउटपुट। हिंदी में देखिए, इनपुट लेना, फजीफिकेशन मतलब इनपुट को फजी बनाना, रूल्स लागू करना, सभी नियमों का परिणाम जोड़ना, डिफजिफिकेशन क्रिस्प वैल्यू निकालना। ठीक है, फाइनल आउटपुट आ जाएगा। फजी एल्गोरिथम इजी फॉलो, इस तरह से फॉलो करता है। इनपुट से फजीफिकेशन से इफ देन रूल। ठीक है, इसके बाद इम्प्लीकेशन, फिर डिफजिफिकेशन, फिर आउटपुट। ठीक, ये होता है इसका फ्लो एल्गोरिथम का। और रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए, एसी कंट्रोल। ठीक है, स्टेप 1 इनपुट रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। स्टेप 2 फजीफिकेशन, लो 0.1, मीडियम 0.5, हाई 0.8। स्टेप 3 रूल्स, फिर क्या होगा, रूल्स अप्लाई होगा। फर्स्ट इनपुट क्या है, ये रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो सेकंड स्टेप फॉलो होगा। लो देखेगा मतलब कितना फजीफिकेशन है, लो 0.1, मीडियम इतना, हाई इतना। स्टेप थर्ड क्या होगा, रूल सप्लाई होगा। इफ़ टेम्परेचर इज हाई देन एसी पावर इज स्ट्रॉन्ग, रूल सप्लाई होगा। फिर फोर्थ क्या है, इम्प्लीकेशन एसी पावर 0.8 स्ट्रॉन्ग।
फिफ्थ क्या है, डिफजिफिकेशन, फाइनल एसी पावर 80%। और हिंदी स्टोरी देखिए, कमरा गर्म है तो एसी को तेज़ चलाओ, कमरा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं तो एसी बहुत तेज़ नहीं चलेगा। एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन क्या है इसके, वॉशिंग मशीन, एसी कंट्रोल, ट्रैफिक सिग्नल, ठीक है, इन सभी में जो है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, वॉशिंग मशीन में, एसी कंट्रोलर में, ट्रैफिक सिग्नल में, इन सभी में इसका यूज किया जाता है। ट्रैफिक सिग्नल, मेडिकल डायग्नोसिस, कैमरा फोकस, इन सभी में। टॉपिक 6 क्या है, फजिफिकेशन एंड डिफजिफिकेशन। फजिफिकेशन क्या होता है, डिफजिफिकेशन क्या होता है, दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। फिर देखिए फजिफिकेशन, फजिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग क्रिस्प इनपुट वैल्यू इनटू फजी वैल्यू। फजिफिकेशन क्या करता है, क्रिस्प को फजी में चेंज करता है यूजिंग मेंबरशिप फंक्शन, मेंबरशिप फंक्शन का यूज करके। फजिफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू को फजी लिंग्विस्टिक वैल्यू यानी लो, मीडियम, हाई में बदला जाता है। मतलब नंबर डिग्री 0 और 1, ठीक है, नंबर डिग्री कितना होना चाहिए, 0 और 1 के बीच। हाई फजिफिकेशन इज नीडेड, क्यों इसका आवश्यकता है, कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड नंबर्स हुमेन थिंक इन वर्ड, हॉट कोल्ड फास्ट। कंप्यूटर क्या करता है कि नंबर को समझता है, 1 0 1 0 1 इन सब को, और ह्यूमन क्या करता है, हॉट कोल्ड फास्ट इसको समझता है, स्ट्रिंग को। तो देखिए यहाँ पर कंप्यूटर अंडरस्टैंड नंबर ह्यूमन थिंक इन वर्ड, हॉट कोल्ड फास्ट। फजिफिकेशन कनेक्ट्स बोथ, फजिफिकेशन क्या करता है, दोनों को समझता है। कंप्यूटर नंबर समझता है, इंसान सब में सोचता है। फजिफिकेशन दोनों को जोड़ता है। एग्जाम्पल्स में देखिए, रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, फजी सेट्स लो, मीडियम, हाई, ठीक है। मेंबरशिप वैल्यू लो 0.1, मीडियम 0.6 एंड हाई 0.8। हिंदी एक्सप्लेनेशन 30 डिग्री सेल्सियस थोड़ा मध्यम है और काफ़ी ज़्यादा भी है, इसलिए मीडियम और हाई दोनों में आता है। रियल लाइफ एग्जांपल, फैन, ठीक, टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस, लो 0.2, मीडियम 0.7, हाई 0.4, ठीक है, यानी कि मीडियम है, ज़्यादा कुछ खास गर्मी नहीं है। फैन सिस्टम समझता है कि तापमान पूरी तरह लो या हाई नहीं है। अब टॉपिक 7 देखिए, फजी कंट्रोल। फजी कंट्रोल क्या होता है, ये फजी कंट्रोल इज ए कंट्रोल सिस्टम दैट यूज फजी लॉजिक रूल्स इंस्टीड ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन टू कंट्रोल ए सिस्टम, ठीक है। ये फजी कंट्रोलर इज ए कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, कंट्रोल सिस्टम दैट यूज फजी लॉजिक रूल्स, ठीक है, जो यूज होता है फजी लॉजिक रूल में, इंस्टीड ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन, मतलब इसके जगह पर, मैथमेटिकल इक्वेशन की जगह पे इसका यूज होता है। अब हिंदी में देखिए, फजी कंट्रोल एक ऐसा नियंत्रण है जो गणितीय समीकरणों की जगह, ठीक है, गणितीय समीकरणों की जगह इफ़ देन फजी रूल्स का उपयोग करके सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। यह इंसान की तरह सोच कर निर्णय लेता है, ठीक है। वाई फजी कंट्रोल्स इज नीडेड, ट्रेडिशनल कंट्रोल नीड्स एग्जैक्ट मॉडल, रियल सिस्टम्स आर अनसर्टेन, फजी कंट्रोल्स हैंडल्स इम्प्रेशन, ठीक है। हिंदी में देखिए, पारंपरिक कंट्रोल में एग्जैक्ट मॉडल चाहिए और असली सिस्टम अनिश्चित होते हैं, फजी कंट्रोल अनसर्टेन संभालता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ब्लॉक डायग्राम ऑफ फजी कंट्रोलर, इसके ब्लॉक डायग्राम है, इनपुट फजीफिकेशन और रूल बेस्ड इनपुट, फजीफिकेशन रूल बेस्ड इन्फ्रेंस इंजन, डिफजिफिकेशन आउटपुट, ब्लैक एक्सप्लेनेशन। यह है रियल इनपुट, रियल वर्ल्ड डेटा, ठीक है। टेम्परेचर, स्पीड, प्रेशर, उदाहरण रूम टेम्परेचर, ये क्या है, इनपुट। फजिफिकेशन क्या है, कन्वर्ट क्रिस्प इनपुट इनटू फजी वैल्यू, क्रिस्प को क्या करेगा, फजी वैल्यू में कन्वर्ट करेगा, एग्जैक्ट वैल्यू को फजी बनाता है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू को फजी बनाता है। जैसे 30 डिग्री सेल्सियस है तो लो 0.1, मीडियम 0.6, हाई 0.8, ठीक है। थर्ड क्या है, रूल बेस्ड
कलेक्शन ऑफ इफ देन रूल्स। ठीक है, रूल बेस में क्या होता है, ये रूल लगता है। कलेक्शन ऑफ इफ देन रूल्स, सभी फजी नियमों का संग्रह। इफ टेम्परेचर इज हाई देन फैन स्पीड इज फास्ट। इन्फेरेंस इंजन अप्लाई रूल्स एंड फजी इम्प्लीकेशन, नियम लागू करता है और निर्णय बनाता है। इन्फ्लुएंस में क्या होता है, नियम लागू करता है और निर्णय बनाता है। डिफजिफिकेशन क्या है, देखिए इन नंबर को क्रिस्प में चेंज करता है। डिफजिफिकेशन क्या है, देखिए कन्वर्ट्स फजी आउटपुट इनटू क्रिस्प वैल्यू। ठीक है, फजी आउटपुट को क्रिस्प वैल्यू में कन्वर्ट करता है, फजी आउटपुट को एग्जैक्ट वैल्यू में बदलता है। ठीक है, फजी आउटपुट को क्रिस्प वैल्यू में बदलता है एग्जैक्ट वैल्यू में। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे फाइन स्पीड 80%, आउटपुट फाइनल कंट्रोल एक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल फैन रन्स एट 80% स्पीड, रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए फैन कंट्रोलर स्टोरी। कमरा गर्म होता है, इंसान कहता है थोड़ा तेज़ चला दो पंखा। ठीक है, फैन एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करता, फैन एग्जैक्टली कैलकुलेशन नहीं करता है, बस टेम्परेचर देखकर स्पीड बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, क्या होता है, टेम्परेचर देख के अनुभव करके उसके स्पीड बढ़ा दिए जाते हैं। अगला क्या है आपका टॉपिक 8, एप्लीकेशन ऑफ फजी लॉजिक, मतलब इसका फजी लॉजिक का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। डेफिनेशन, फजी लॉजिक इज ए वाइडली यूज इन सिस्टम वेयर एग्जैक्ट वैल्यू आर डिफिकल्ट टू डिफाइन एंड डिसीजन आर मेड लाइक ह्यूमन। ठीक है, जहाँ पर कोई भी डिसीजन लेना डिफ़िकल्ट होता है, जहाँ पर कोई मतलब अच्छे से डिसीजन लेना डिफ़िकल्ट होता है, वहाँ पर किसका यूज किया जाता है, फजी लॉजिक का। फजी लॉजिक क्या करता है, किसी भी चीज़ को डिफाइन करता है 0 एंड 1 के बीच में, मतलब एग्जैक्टली डिफाइन करता है किसी भी चीज़ को। ह्यूमन लो मीडियम हाई, फजी लॉजिक का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ एग्जैक्ट गणना बिल्कुल हो, गणना एग्जैक्ट गणना मुश्किल हो। ठीक है, और निर्णय इंसानी सोच की तरह लिया जाता है। एयर कंडीशनर AC, फजी लॉजिक कंट्रोल्स AC बेस्ड ऑन टेम्परेचर ह्यूमिडिटी। ठीक है, हिंदी AC तापमान और नमी देखकर खुद डिसाइड करता है कि स्लो मीडियम फास्ट चले। ठीक है, यहाँ पर रूल, ठीक है देखिए कॉपी यहाँ पर दिया है। इफ़ टेम्परेचर इज हाई देन AC पावर इज स्ट्रॉन्ग, फ़ायदा बिजली की बचत। वॉशिंग मशीन, ठीक है, वॉशिंग मशीन का भी कार्य होता है इसी तरह फजी लॉजिक का। क्या करता है, डिसाइड्स वॉशिंग टाइम, वाटर लेवल, स्पिन स्पीड। ठीक है, कपड़ों की गंदगी देखकर मशीन खुद तय करती है कितनी देर धोना है। इफ़ क्लॉथ आर वेरी डर्टी देन वॉशिंग टाइम इज लॉन्ग, कपड़ा गंदा है तो वॉशिंग टाइम अधिक रहेगा। फैन एंड हीटर कंट्रोल, ठीक है, फैन और हीटर कंट्रोल, ज़्यादा गर्मी तेज़ पंखा, थोड़ी ठंड हल्का हीटर। ठीक है, फैन हीटर स्पीड एडजस्ट ऑटोमेटिकली विदाउट एग्जैक्ट कैलकुलेशन। ये देखिए क्या है, वॉशिंग मशीन डिसाइड्स वॉशिंग मशीन टाइम, वाटर लेवल, स्पिन, ये तो भी बता दिए। कपड़ों की गंदगी देखकर मशीन खुद तय करती है कितना देर चलना है। अगला क्या है, फैन, यानी इसको मैं बता दिया हूँ। ठीक है, चलते हैं 18 नंबर पर। इसमें क्या है, कैमरा ऑटो फोकस। ठीक है, फजी लॉजिक एडजस्ट फोकस बेस्ड ऑन डिस्टेंस लाइट। ठीक है ये दूरी देखकर और लाइट को देखकर समझा देता है कैमरा खुद समझता है तस्वीर साफ है या नहीं, कैमरा फोकस सही करता है। ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल देखिए क्या होता है, ट्रैफिक सिग्नल भी इसी फजी लॉजिक की तरह वर्क करता है। कंट्रोल सिग्नल टाइमिंग बेस्ड ऑन ट्रैफिक डेंसिटी, वेटिंग टाइम। ठीक है, जहाँ ज़्यादा भीड़ है वहाँ ग्रीन सिग्नल ज़्यादा देर तक रहेगा। ठीक है, जिससे वहाँ की भीड़ कम हो जाए। इट ट्रैफिक इज हैवी देन ग्रीन टाइम इज लॉन्ग। ठीक है,
तो चलिए, ये सभी आपका रहा एप्लीकेशन ऑफ फजी लॉजिक। ट्रैफिक सिग्नल है और कैमरा ऑटो फोकस, ठीक है, फैन एंड हीटर कंट्रोल और वॉशिंग मशीन, और आपका एक है एसी, ठीक है, और आपका है एसी। तो चलिए, जो है फाइनली कंप्लीट हो चुका है आपका यूनिट 4, ठीक है, आपके यूनिट 4 कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये देखिए, फजी मेंबरशिप रूल्स यही होता है कि 0 एंड 1 के बीच में अपने वैल्यू को डिफाइन करता है, ठीक है। तो चलिए, फटाफट चैनल को जो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, और इस वीडियो को शेयर करिए अपने उन सभी दोस्तों के पास जो भी एकेटीयू में बीटेक सीएससी से पढ़ाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि इस चैनल पर हर एक सीएससी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को डिस्क्राइब किया जाएगा 1 शॉट में, ठीक। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लव यू टू ऑल फ्रेंड।